हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17 और आज मैं आपको मेरा जॉइनिंग लेटर दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलने वाला है, क्योंकि यही जॉइनिंग लेटर के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो इस जॉइनिंग लेटर में क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस जॉइनिंग लेटर में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो कि मुझे जब मैं ज्वाइन करने को जाऊँगा तो मुझे उनको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है अपने पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते तो यदि हम वहाँ पे जाएंगे बिना डॉक्यूमेंट्स के तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसमें से यदि कोई डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास नहीं होगा ना तो प्लीज़ जाके वो डॉक्यूमेंट्स अभी के अभी कलेक्ट कर लो। ठीक है, तो जैसे ये जॉइनिंग लेटर था उसमें से मैंने अभी ये लेटर मैंने निकाला है, स्पीड पोस्ट से ये लेटर आया था। ठीक है, जैसे कि आप लोग ऐसे शायद देख पा रहे होंगे, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो लेटर है ये मुझे भेजा गया है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर सेंट्रल टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज कोची। ठीक है, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग IS प्रेस रोड कोची, यहाँ से मुझे ये जॉइनिंग लेटर मिला है क्योंकि मेरा जो जॉइनिंग है वो मेरा कोची में होने वाला है। ठीक है, तो मुझे वहाँ के जो प्रिंसिपल कमिश्नर सर है ना, उनसे मुझे ये जॉइनिंग लेटर मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट जो है वो है रिक्रूटमेंट टू द कैडर ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL 17, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे बताया कि आपको कौन से एड्रेस पे आपको आना है और 10 बजे का टाइम दिया है एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर। ठीक है, फिर जैसे कि मेरा सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर में हो चुका है तो मुझे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड है वो मुझे फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे वहाँ पे मेरा फिजिकल टेस्ट होने वाला है। तो कौन कौन से फिजिकल स्टैंडर्ड, देखो ये मैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए मैं एलिजिबल हूँ, मतलब सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए मैं सेलेक्ट हूँ, इसलिए मुझे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड वहाँ पे मतलब मुझे दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी कुछ पोस्ट के लिए नहीं है। ठीक है, तो आपका जो ड्रीम पोस्ट है ना उसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आपको पता होना पहले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए हूँ तो उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड ये होता है कि जैसे कि मेल पर्सन यदि है तो उसका हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप फीमेल हो तो आपका हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। तो ये आप ये फिजिकल स्टैंडर्ड दिखाए गए हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे तुम्हें कुछ टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इंड्योरेंस टेस्ट होता है, जैसे कि फॉर मेल कैंडिडेट आपको वॉकिंग करना पड़ेगा जो कि 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर आपको 15 मिनट्स में वॉक करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद साइकिलिंग रहेगा जो कि 8 किलोमीटर है 30 मिनट्स में। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट होता है जो कि एक नॉर्मल सी टेस्ट रहेगी। ठीक है, ये टेस्ट कैसी होती है, फिजिकल कैसा होता है उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी फोटो दिखा के कि कैसा होता है क्या होता है। ठीक है, तो आपको वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ये अब तक का जॉइनिंग लेटर में लिखा गया है। अभी उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहूँगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स नोट डाउन कर लो, जैसे कि मैट्रिकुलेशन एंड और हायर स्कूल सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, देखो मैं एकदम आसान भाषा में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। जैसे कि 10th का आपका सर्टिफिकेट एक आता है। ठीक है, उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट होता है। 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, ये दो डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आपका 12th का फिर से मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चों के पास 12th का सर्टिफिकेट नहीं होता तो मैं उनसे कहूँगा कि आप जाओ, आपके कॉलेज जहाँ पे भी है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल है, उनके पास जाओ, आपको बहुत ईजिली 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट की हो, ठीक है, तो उसके मार्कशीट आपके पास रहेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, तो जैसे मैं महाराष्ट्र पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग किया है तो हमारे यहाँ पे क्या होता है पूरा एक ईयर का, यानी जैसे मान लो फर्स्ट ईयर का एक ही मार्कशीट आएगा जिसमें फर्स्ट सेम और सेकंड सेम ऐसे दोनों के मार्क्स अवेलेबल है। यदि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि हर एक सेमेस्टर का एक अलग अलग मार्कशीट आता है। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर का जो लास्ट वाला मार्कशीट आएगा उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है, तो वो आपके हिसाब से। ठीक है, हमारे यूनिवर्सिटी में
एक ईयर का एक मार्कशीट आता है, उसमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के मार्कशीट होते हैं। इसलिए मुझे सिर्फ 4 मार्कशीट दिखाने पड़े, क्योंकि इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये 4 मार्कशीट मुझे दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक डिग्री सर्टिफिकेट होता है, जैसे आपने डिग्री कंप्लीट किया तो आपके पास डिग्री आती है, और एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो मेरा बी का एक पासिंग सर्टिफिकेट रहेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप किसी कैटेगरी से हो, SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन, है ना, ऐसी कुछ फिजिकल हैंडीकैप, ऐसी किसी भी आप कैटेगरी से होंगे ना, तो आपको आपके पर्टिकुलर कैटेगरी, मतलब वो दिखाने के लिए कि मैं इस कैटेगरी से हूँ, उसका एक कास्ट सर्टिफिकेट आता है, वो आपके पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं UR कैटेगरी से आता हूँ, जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो मुझे ये डॉक्यूमेंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यदि आपको इसके बारे में पर्टिकुलर इस चीज़ के बारे में यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस टाइप का कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, कौन से डेट से, ये सारा यदि आपको चाहिए, तो मेरे जो दोस्त थे जो कैटेगरी से आए हुए हैं, मैं उनके साथ डिस्कस करके मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। यदि वो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। फिर आधार कार्ड मुझे दिखाना पड़ेगा, फिर पासपोर्ट साइज़ के 4 फोटोज़ वहाँ पे मुझे दिखाना पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा एक नॉर्मल सा ये होता है, इतने डॉक्यूमेंट्स मुझे वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर ऐसा एक नॉर्मल सा होता है। फिर थोड़ा सा कोरोना के वजह से कुछ गाइडलाइंस है वो यहाँ पे दिखाए, यहाँ पे उन्होंने लिखी है, वो फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। शायद आपका जब ज्वाइनिंग होगा तो उस वक्त कोरोना नहीं रहेगा, तो ये बाकी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट और 2 डॉक्यूमेंट्स है वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं भूल गया था। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट 2 डॉक्यूमेंट्स में से सबसे एक पहला इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है तुम्हारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है एक, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जिसका फॉर्मेट तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएगा। कब, जब तुम्हारा ज्वाइनिंग जब होगा ना, तो ज्वाइनिंग लेटर में तुम्हें बताया जाएगा कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे फॉर्मेट अवेलेबल है, उसका सिर्फ आपको जेरॉक्स कॉपी निकालना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसको क्या करना होता है, आपको अटेस्टेड करना पड़ता है फ्रॉम 3 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है। गैजेटेड ऑफिसर के आपके एरिया में जो भी गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास आपको जाना पड़ेगा, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि प्लीज़ मुझे इस आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे आपका अटेस्टेशन दे दो, ठीक है। यदि आपके मम्मी पापा के यदि जान पहचान वाले गैजेटेड ऑफिसर होंगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान है, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। नहीं तो यदि कुछ हो ही नहीं रहा है ना, तो इस चीज़ में एक सोल्यूशन ये होता है कि आपके जो टीचर्स रहे, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है तो ठीक है, तो शायद जो ये होते हैं प्रिंसिपल या लेक्चरर जो होते हैं वो भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, तो एक बार आप वो चेक कर लेना, आप उनके साइंस उनसे अटेस्टेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक डॉक्यूमेंट, इतना भी डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको 3 लोगों के चाहिए तो 3 लोग आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो होता है तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि सिविल सर्जन, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर जो कि सिविल सर्जन रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम सिविल सर्जन होना चाहिए, उनसे आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे लाना पड़ेगा, है ना। और फिर वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो उसका भी कैसे मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मतलब मिलेगा, क्या मिलेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, जिस वीडियो में मैं फिजिकल टेस्ट के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो वहाँ पर मैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में भी बताऊँगा डिटेल में, और फिजिकल टेस्ट के बारे में भी बताऊँगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ही वहाँ पे चाहिए होते। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि मैं एक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है तो चलेगा, ऐसा नहीं है। अभी के अभी देखो, अभी तो आपको आपको अभी मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ आप नहीं कर सकते, ठीक है, और वैसे आप गैजेटेड ऑफिसर का भी आप नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स बोले थे, 10th 12th देन आपका ग्रेजुएशन का, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ज्वाइनिंग लेटर जैसे कि आप लोग को पता है, ये कब आपके पास आता है, जब आप Tier 1 यानी प्रीलिम्स SSC का क्रैक करोगे, उसके बाद आप Tier 2 यानी मेंस क्रैक करोगे, उसके बाद आप Tier 3 क्रैक करोगे, और फिर 4th आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है वो SSC करती है, ठीक है। ये सारी 4 चीज़ें होने के बाद आप यदि फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो इंस्पेक्टर बनने के लिए, तभी आपको ये ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ज्वाइनिंग लेटर ज़रूर मिले, और मुझे गारंटी आप उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, है ना। और आपका थोड़ा सा प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने फिजिक्स
और बायोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका कि नाम है, यदि आप टेलीग्राम पे @विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च करते हो तो आपको आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने ये 2 सब्जेक्ट के मैंने बहुत ही अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश ऐसे दोनों लैंग्वेज को लिखते हुए मैंने नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स मैंने वहाँ पे अपलोड किए, पूरे के पूरे फ्रीली अवेलेबल है, उसका आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और यदि आप चाहते हो तो मैं कुछ दिनों के बाद केमिस्ट्री के भी नोट्स अपलोड कर दूंगा, वो भी मुझे आप अपने कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है ना, अच्छा लगा कैसा लगा वो मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ही मुझे पॉजिटिविटी देते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और मैक्सिमम आपके जितने भी ग्रुप्स है सारे ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। और अपने डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।